तो क्या हाल चाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। इंसान एल्बम की ऑफिशियल ट्रैक लिस्ट आउट हो गई है एंड एमसी स्टैन फुल फोर्स में रेडी है इस एल्बम को ड्रॉप करने के लिए। आज हम बात करेंगे एमसी स्टैन और उनके होमीज के बीच के लफड़े के बारे में कि क्या सीन हुआ है और क्यों एमसी स्टैन अपने ही होमीज यानी दोस्तों से क्यों दूर हो गए हैं। मैं एमसी स्टैन को काफी सुनता हूं और स्टैन ने धीरे धीरे अपने सभी हेटर्स को फैंस में कन्वर्ट कर दिया है जब से वो सीन में आए। अभी वन ऑफ द यंगेस्ट एंड रेस्पेक्टेड रैपर्स में से एक है एमसी स्टैन। पुणे के सीन पे रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया है ये बताते हुए कि पुणे को देसी हिप हॉप का कॉम्पटन क्यों बोला जाता है एंड पुणे में एक से एक आर्टिस्ट है लाइक एमसी स्टैन, संबटा, निकेल, एमसी डिडो, टीएचसी, वाईजी एक्सेट्रा। लेकिन होमीज जिनके साथ स्टैन का बचपन निकला है एंड टीनेज में पुलिस केस तक का सीन हुआ है, तो क्या हो गया है ये बॉन्डिंग में, ये सब चीजें एकदम शुरुआत से आज हम इस वीडियो में जानेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या स्टैन सही में स्नेक्स से घिरे हुए हैं या ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो इस लेवल पे आ पहुंची है और क्या इंसान एल्बम को टारगेट कर रहे हैं ऑप्स। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो एमसी स्टैन वर्सेस होमीज। Sector X Entertainment. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अपने भाई ट्रूथ ने अपने ईपी का इंट्रो सॉन्ग ड्रॉप कर दिया है जिसका टाइटल है इंटरलूड। सब लोग भाई को सपोर्ट करना एंड सेक्टर एक्स की तरफ से कमेंट करना मत भूलना एंड ऑल द बेस्ट है ट्रूथ भाई को आने वाली ईपी के लिए। तो भाई लोग, होमी मीन्स वो बंदा जो अपने एरिया में रहता हो या घर के आसपास या सेम सिटी का हो, उसको बोलते हैं होमीज। ये एक यूएस हिप हॉप स्लैंग है जो इंडियन सीन ने अडॉप्ट किया है। जैसा हम जानते हैं अभी रिसेंट ईयर्स में हिप हॉप काफी ग्रो हुआ है इंडिया में। एक जमाने में कभी बॉलीवुड में बाबा सेगल के गाने बनते थे एंड देन बोहेमिया पाजी आए सीन में और उसके बाद योयो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इन लोगों ने देसी हिप हॉप की सीन को और ऊपर उठाया। अब ये तो हो गया मेन स्ट्रीम की बात, लेकिन एट द सेम टाइम अराउंड जब बादशाह, हनी सिंह, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट काम कर रहे थे तो अंडरग्राउंड में भी एक बूम था एंड हर सिटी से रैपर्स उठ के आ रहे थे पब्लिक की नजर में, चाहे वो चंडीगढ़ हो, मुंबई हो या पुणे हो। एंड पुणे से एमसी स्टैन डेफिनेटली एक न्यू लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंचे हैं एंड बहुत ही कम समय में एमसी स्टैन इंडियन हिप हॉप के वन ऑफ द बिगेस्ट रैपर्स में से एक बन चुके हैं, चाहे वो तुम नंबर्स ले लो या फैन बेस ले लो। और नो डाउट स्टैन ने ये सब अपनी मेहनत से ही किया है। द बेस्ट पार्ट इज दैट स्टैन को किसी ने ब्रेक नहीं दिया, किसी ने फीचरिंग नहीं दिया, किसी बड़े आर्टिस्ट की चापलूसी नहीं की। स्टैन ने खुद सीन में अपना नाम बनाया, वो भी इतने हेट झेलने के बाद। मींस स्टैन ने सीधा डिस किया एमिवे और डिवाइन को एंड ये बात हमें माननी पड़ेगी, स्टैन ने इंडिया के डिस कल्चर में चिंगारी लगाई थी, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। समझ मेरी बात, जैसे डिस ट्रैक से इंसान एल्बम तक का सफर स्टैन का काफी ट्विस्ट एंड टर्न वाला है। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं जो है स्टैन और उनके होमीज का लफड़ा। पुणे हिप हॉप में एक टाइम पर काफी यूनिटी थी एंड स्टैन, निकेल, टीएचसी वगैरह सब साथ में रहते थे एक टाइम पर एंड सैडली अभी इन भाइयों के बीच के रिश्ते में दरारें पड़ गई हैं और इनके फैंस आपस में लड़ते हैं। और एक कॉमन परसेप्शन है इन सभी बंदों के बारे में कि ये लोग ऐसे ही किसी से भी बदतमीजी करते हैं एंड टू बी होनेस्ट मुझे भी ऐसा लगता था कि ये लोग थोड़े हाइपर है, लेकिन जैसे ही मैंने निकेल एंड डिडो वगैरह से बात किया तो दे वेर सो हम्बल। तो मैं इस चीज से एक बात समझ गया कि ये जो लोगों ने इनके बारे में परसेप्शन बना रखा है वैसा नहीं है सीन। एवं ये लोग चलते फिरते किसी से भी नहीं लड़ते, तो मेक श्योर कि आप लोग इन्हें ऐसे रॉन्ग पर्सन ना देखे, चाहे वो एमसी स्टैन हो, निकेल हो, एमसी डिडो या संबटा हो। स्टैन का उनके होमीज के साथ पर्सनल इशू है, वो भी म्यूजिक को लेके। सो ये लोग आपस में एवं ही नहीं लड़ते, सबके अपने अपने रीजंस है। तो अब समय में थोड़े पीछे चलते हैं कि ये मैटर कहां से शुरू हुआ था। तो बात कुछ ऐसी है, स्टैन पे सबसे पहले ये इल्जाम लगा था कि स्टैन ने एमसी टीएचसी के गाने की लिरिक्स कॉपी किए थे और वो गाने का नाम था इतनी सी आस। लेकिन ऑफिशियली ये गाना कभी स्टैन ने रिलीज नहीं किया था एंड ये गाना लोकली होमीज के बीच में सर्कुलेट हो रहा था। अब मैं आपको उस गाने का एक क्लिप सुनाता हूँ। बचपन में सोचा क्यों मिला ऐसा बात, फ्यूचर को देख पापा बोले गिरी वाली बात बोला ना समझू मैं मेरा पीछा। अब हम सुनते हैं टीएचसी का ओरिजिनल वर्स जो उन्होंने बहुत साल पहले एक साइफर में स्पिट किया था।
बचपन में सोचा क्यों मिला ऐसा बाप, फ्यूचर को देख पापा बोले पैसा छाप, या लगती थी मुझे वो कीरी वाली बात, बोला ना समझूं मैं मेरा पीछा छोड़ो आप, जब किया इतना पाप तो फिर समझ आया आज। उसके बाद अगला इल्जाम स्टैन पे उनके होमी वाईजी के तरफ से आया था, वो भी एक गाने को लेकर जिसका नाम है येडे की चद्दर। कहा यह जाता है कि ये गाना वाईजी और स्टैन का कोलैब था एंड एक्चुअली ये गाने का आइडिया वाईजी का ही था, बट लेटर ऑन स्टैन ने ये गाना रिलीज किया एंड उसमें वाईजी के बदले डेफ करके एक रैपर है वो फीचर हुए थे। एंड इस चीज में क्लैरिटी देते हुए वाईजी ने अपने इंस्टा लाइव में बताया था, एट द सेम टाइम वाईजी ने निया लव को भी शॉर्ट्स दिए थे। तो उसने एक पाद रखे हैं मालूम कौन, जिसको कोई जानता भी नहीं ब्रो, नहीं क्या उसके साथ उसने कॉलअप काटा तो मेरी जेली ब्रो, हक से जेलेंगे ब्रो, मेरा गाना लिया तो मेरी जेली ना ब्रो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, निया लव ने भी लिया था मेरा गाना, मालूम ना जलने का काम करो, वो भी बस डाले नहीं क्या पादरे नहीं क्या, उसके बारे में मैं फेमस नहीं देना चाहता क्योंकि अब लोगों फेमस नहीं बनने का। तो ये हो गया वाईजी और टीएचसी की बात। अब एमसी स्टैन के खास होमी निकेल की बात की जाए तो धनी शॉट जो गाना है वो प्लान था एमसी स्टैन के साथ, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो भी नहीं हुआ और निकेल के रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने ये बातें क्लियर करी है, चेक मारना। लेकिन फाइनली धनी शॉट निकेल ने रिलीज कर दिया था पिटिया के साथ एंड ये गाने ने ऑलमोस्ट 5 लाख व्यूज क्रॉस कर दिए हैं एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट निकेल ट्रैक है ये। धनी शॉट में जो एमसी स्टैन का वर्स है वो स्टैन ने एक लाइव स्टेज में परफॉर्म भी किया है। धनी शॉट सबके दिल में धनी शॉट, धनी शॉट सबके दिल में धनी शॉट, धनी 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 शॉट सबके दिल में धनी शॉट, धनी शॉट सबके दिल में धनी शॉट, धनी 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 शॉट सबके दिल में धनी शॉट, शहरी का तो धनी शॉट, पैसों वाला धनी शॉट, सबका था धनी शॉट, गली में धनी शॉट, क्या बोलूं धनी शॉट। एंड इतने सब भसड़ के बाद जब एमसी स्टैन अपने हुड में आए थे तो निकेल ने एमसी स्टैन को मिडिल फिंगर दिखाया था एंड ये वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। साथ ही योलोजो ने भी स्टैन पे एलिगेशंस लगाए थे। नो डाउट ये सारे ही आर्टिस्ट अच्छे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है। रिसेंटली निया लव ने भी एमसी स्टैन वाला मैटर क्लियर कर दिया था लाइव में आकर, बट अभी एक और मैटर बहुत आग पकड़ रहा है जो है केजाशी और एमसी स्टैन का। केजाशी लाइव आई थी अपने इंस्टा पे और काफी सारी बातें बता रही थी रिगार्डिंग स्टैन एंड देयर सिचुएशंस। वेल इन दोनों मैटरों में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, एमसी स्टैन एंड कंट्रोवर्सी विद गर्ल्स। और अभी पुणे का सीन आपको मालूम चल चुका है और पुणे में डीडो और संबटा का जो मैटर है वो भी एक तरह से कनेक्टेड है। संबटा क्लोज है निकेल टीएचसी वगैरह से एंड संबटा का मैटर है डीडो से एंड डीडो क्लोज है एमसी स्टैन से। तो ये जो गैंग डिवाइड हुआ है काफी डेंजर है दोनों साइड। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि ये लोग आपस में जो भी मैटर हो लेकिन एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट के काम को कभी नीचा नहीं दिखाते। ये एक बेस्ट चीज लगी मुझे पुणे के सीन में, चाहे वो निकेल हो या डीडो हो, ये लोग एज एन आर्टिस्ट हमेशा रेस्पेक्ट मेंटेन करते हैं। तो भाई लोग बाकी लड़ाइयां तो एक दिन खत्म हो जाएगी अगर ये सब एक साथ मिल गए और फिर जो काम आएगा वो तो नेक्स्ट लेवल ही होगा। सो भाई लोग मेक श्योर कि आप लोग हिप हॉप सुनो और किसी भी आर्टिस्ट के लिए एज सच कोई हेट मत दो। ये सब क्लेम्स हो सकता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो, एनीवेज सारे ही आर्टिस्ट अच्छे हैं और हम सब हमेशा यही दुआ करते हैं कि हिप हॉप और ग्रो हो। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो एंड जैसा आपको पता है कि आज का शॉर्ट आउट है ट्रूथ को, जिनके ईपी का इंट्रो गाना आ चुका है, चेक मारना एंड सपोर्ट करना ऐसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर। ईपी नहीं कहानियों का है ये ट्रेजर, किसी का टेप नहीं कर पाएगा मेजर। जूस की तरह पी लेता पर आधा नहीं सीजर, दर्द पे देता प्रेशर, घाव से मिलता प्लेजर।